कल के न्यूज़ चैनलों की सुर्खियों में रही एक औरत जिसका नाम है सूचना सेठ, जो कि एक माँ भी थी, जिसकी ये कहानी सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया, क्या ये सच में एक माँ ही थी जिसने इतनी भयानक वारदात को अंजाम दिया। माँ जो प्रेम का सागर है, करुणा का दरिया है। दुनियावी हर प्रेम पर संदेह हो सकता है, मगर माँ के प्रेम पर संदेह करना भी पाप है। माँ पर कितनी ही कविताएं, कहानियाँ, लेख, शायरियाँ, उपन्यास, गज़ल आपने पढ़े होंगे, सुने भी होंगे। माँ के हृदय की विशालता, उसकी भावुकता के किस्से सुनकर अक्सर हमारी आंखें नम हो जाती हैं। मगर आज की तारीख ने हमें कुछ सोचने पर विवश कर दिया। सूचना सेठ को अपने पति से नफरत थी, और नफरत इस कदर थी कि उसने अपनी ही ममता का बेरहमी से गला घोंट दिया। सूचना सेठ का शादी के 9 साल बाद बेटा हुआ था, लेकिन उसके 1 साल बाद ही पति से लड़ाई झगड़ों और मतभेदों के चलते उसका तलाक हो गया। पति अपने बच्चे पर जान छिड़कता था, उससे मिलकर बहुत खुश रहता था। कोर्ट के आदेश से सूचना को बच्चे की कस्टडी तो मिली, मगर साथ ही कोर्ट ने यह आदेश दिया कि पिता को बच्चे से महीने में 4 बार यानी कि हर संडे को मिलने दिया जाए, और इसमें सूचना किसी तरह से अड़ंगा नहीं लगाएगी। एक बाप जो संडे के आने का बेसब्री से इंतज़ार करता था, अपने 4 साल के बच्चे से मिलने के लिए, उस बाप को उसने जीवन भर का इंतज़ार दे दिया। उसकी खुशियों के पलों को तबाह करने के लिए उसने अपने ही बच्चे को, जिसे उसने जन्म दिया था, मौत के घाट उतार दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ, इतनी पढ़ी लिखी प्रबुद्ध महिला जिसने पैसे और नाम सब कुछ हासिल किया, मगर पति से उसकी बेइंतहा नफरत के सामने उसकी ममता की गहराई भी कम पड़ गई। आइए परत दर परत खोलते हैं पूरी कहानी। कामयाबी के शिखर से जेल की सलाखों तक पश्चिम बंगाल की रहने वाली सूचना और केरल के रहने वाले एक शख्स के बीच पहले प्रेम हुआ, फिर 2010 में प्रेम विवाह। दोनों की अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। 2019 में उनका एक बेटा भी हुआ, मगर 2020 में कोविड आया और पति पत्नी साथ साथ रहने लगे। बस यहीं से उनके रिश्तों में पैदा हुई खटास, और ये खटास समय के साथ कड़वाहट में बदल गई। दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। तलाक तो हुआ, मगर नहीं हुआ सूचना की समस्या का समाधान। कोर्ट में तलाक तो हो गया, मगर पिता को बच्चे से मिलने का आदेश सूचना को पसंद नहीं आया। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति अपने बेटे से मिले और एक पल को भी खुश हो सके। तनाव में रहने लगी। कोर्ट के आदेश की अवहेलना कैसे करती, मगर किसी तरह से उसे अपने एक्स हस्बैंड को अपने बच्चे से मिलने से रोकना था। इसलिए वो प्लानिंग करने लगी। बेंगलुरु से बच्चे को घुमाने लाई गोवा और कर दी उसकी हत्या। 4 साल के मासूम बेटे को लेकर 6 जनवरी 2024 को फ्लाइट से पहुंचती है गोवा। वहां एक होटल में पहले से ही उसने रूम बुक किया हुआ था, जहां उसे 9 जनवरी तक ठहरना था। आधी रात को करवाई कैब बुक। 8 जनवरी की रात को करीब 10 बजे सूचना सेठ होटल के रिसेप्शन पर कॉल करती है और उन्हें कैब बुक करवाने को कहती है। ट्रैवल डेस्क पर मौजूद शख्स उसे सलाह देता है कि बेंगलुरु 550 किलोमीटर दूर है, कैब से बेहतर आप फ्लाइट से जाइए, पैसा भी कम लगेगा। तो वो उसे कहती है पैसे की चिंता ना करें और कैब बुक करें। रात को 1 बजे एक बड़े सूटकेस के साथ कैब से बेंगलुरु को रवाना हुई। 8 से 9 जनवरी रात लगभग 1 बजे सूचना सेठ कैब से अपना सामान लेकर बेंगलुरु को रवाना हो गई। अगले दिन रूम की जब क्लीनिंग ड्रेसिंग हो रही थी, उसके दौरान होटल के कर्मचारियों को कमरे में मिले खून के धब्बे। अगले दिन रूम की ड्रेसिंग और क्लीनिंग के दौरान
कमरे में जब मिले खून के धब्बे तो लोगों को संदेह हुआ। पुलिस को सूचना दी गई। फिर शुरू हुई तफ्तीश। पुलिस ने कैब ड्राइवर को फ़ोन किया। उसने सूचना से बात करवाई, ये पूछने पर कि वो अपने बच्चे के साथ आई थी, मगर जाते समय वो अकेली क्यों थी, उसका बच्चा कहाँ है। जवाब में सूचना बताती है कि वो गोवा में अपने किसी रिश्तेदार के घर पर अपने बच्चे को कुछ दिनों के लिए छोड़ आई है। गोवा के रिश्तेदार का नाम और एड्रेस देती है। गोवा के रिश्तेदार का नाम पुलिस को देती है, जो कि एक फेक एड्रेस निकला। जब पुलिस उस एड्रेस पर आदमी भेजती है तो पता चला कि वो एड्रेस फेक है। उस नाम का ना कोई व्यक्ति है और ना उस नंबर का कोई घर उस कॉलोनी में पाया गया। पुलिस दोबारा कैब ड्राइवर को फ़ोन करती है और चुपचाप इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को कहती है। पुलिस के कहे अनुसार ड्राइवर कैब से किसी बहाने से बाहर उतरता है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन का पता लेता है। फिर वापस आकर गाड़ी में बैठकर बड़ी तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करता हुआ सीधा पुलिस स्टेशन पर आकर रुकता है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ करती है और सूटकेस खोलने को कहती है। सूचना के पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। पुलिस की पूछताछ और आदेश पर उसको सूटकेस खोलना पड़ता है और उसमें जो दिखा उससे सभी के कदम ठिठक गए। सूटकेस के ऊपर रखे कपड़े हटाए तो उसके नीचे एक नन्हे से मासूम 4 साल के बच्चे की लाश ठूंस के भरी हुई थी। हाथ पांव फोल्ड करके रखा हुआ था। तब पूरी वारदात का पर्दाफाश हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और सूचना को हिरासत में। इस तरह एक माँ, शायद माँ शब्द इस औरत के लिए उपयुक्त है ही नहीं, अपने ही मासूम बच्चे को मार डालती है, लेकिन पति से नफरत, मतभेद के चलते। हैरानी की बात यह है कि एक माँ होकर उसके पास ऐसा कलेजा आया कहाँ से।